Good morning, class 5th. Welcome back to your English classes. So class 5th we are doing revision in our subject. ठीक है बच्चों, और आज इस सीरीज़ में हम लोग लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 इंग्लिश लिटरेचर का रिवाइज़ करने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो हम लोग फटाफट रिवाइज़ कर लेंगे. तो फर्स्ट लेसन जो है आपका लेसन नंबर 2, इसका नेम है द माइजर एंड हिज गुरु. इसमें हम लोगों ने बात की थी एक कंजूस व्यक्ति की और उसके गुरु की. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने दो लोगों के बारे में देखा था. एक कौन थे, लाखीमल, और एक कौन थे, कारोरीमल. ठीक है, लाखीमल कहाँ पे रहते थे, जबलापुर में रहते थे. ठीक है, उनके पास बहुत पैसे थे लेकिन वो पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते थे. वो अपने लिए अच्छा खाना और अपना अच्छा सामान भी नहीं खरीदते थे. ठीक है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 पेयर ऑफ शूज़ थी और उसको वो आए दिन पहनते थे, और उसको भी पहनते नहीं थे, वो पैदल चलते थे, और उसको जब कभी बहुत ज़रूरत पड़ जाती तो उसको पहन के जाते थे. कभी अगर ज़मीन गीली हो जाती थी तो वो जूतों को निकाल लेते थे ताकि जूते गंदे ना हो. और लाखीमल बहुत ज़्यादा पैसा चाहते थे. वो चाहते थे कि मैं कितना बचत करूं कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूं. फिर वो एक रिच मैन के पास गए एक दिन वाराणसी में, और वहाँ पे वो कारोरीमल से मिले. ठीक है, और उनको ये बात पता चला कि कारोरीमल जो है वो लाखीमल से भी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि वो उनसे भी कम पैसे खर्च करता है. तो लाखीमल ने ये सोचा कि मैं कारोरीमल से कैसे ये बात निकलवाऊं कि ये कैसे इतने पैसे कम खर्च करते हैं, मेरे से भी कम पैसे खर्च करते हैं और इतने रिचर हैं. तो लाखीमल गए बाज़ार कारोरीमल के साथ. ठीक है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की घटनाएं होती हैं. जैसे कि जब दोनों लोगों ने ब्रेड देखा तो ब्रेड खाने के लिए लाखीमल ने कारोरीमल को कहा. तो कारोरीमल ने क्या बोला कि ब्रेड जो है, जो आदमी ब्रेड बेच रहा था उसने कहा कि मेरा ब्रेड बहुत टेस्टफुल है, बहुत, इट इज़ एज सॉफ्ट एज बटर, ये तो मक्खन की तरीके से सॉफ्ट है. तो कारोरीमल ने कहा कि नहीं भाई लाखीमल, हम लोग ब्रेड नहीं खाएंगे, क्योंकि जो आदमी ब्रेड बेच रहा है वो क्या कह रहा है कि ब्रेड तो बटर की तरीके से सॉफ्ट है. ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ब्रेड जो है वो कभी भी मक्खन की तरीके से सॉफ्ट नहीं हो सकता है. ये मक्खन से तो हार्ड ही होगा. इसलिए हम लोग आज कुछ बटर खाएंगे, कुछ अच्छा सा मक्खन खाएंगे. तो वो लोग डेयरी शॉप पे जाते हैं. फिर वहाँ पे कुछ टेस्टी बटर मांगते हैं, मक्खन मांगते हैं एकदम ताज़ा ताज़ा. तो वहाँ पे जो मक्खन बेच रहा होता है वो व्यक्ति का बोलता है कि येस माई बटर इज़ एज फ्रेश एंड प्योर एज द वाटर ऑफ द गंगा. वो आदमी बोलता है कि मेरा जो बटर है वो इतना फ्रेश है जैसे कि गंगा का पानी होता है. कहता है कि प्लीज़ आप लोग बैठ जाइए और मेरे मक्खन को खाइए, और आप लोग हमेशा मक्खन को याद रखेंगे. कारोरीमल बहुत खुश हो जाता है. वो कहता है लाखीमल से कि ये जो बंदा है ये झूठ बोल रहा है, मतलब जो मक्खन बेच रहा है ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो मक्खन है वो कभी भी गंगा नदी के पानी की तरीके से ज़्यादा फ्रेश और प्योर हो ही नहीं सकता है. और इसलिए कारोरीमल कहता है लाखीमल से कि चलो आज हम लोग गंगा नदी का पानी ही पी लेंगे और यही हमारे लिए डिनर होगा. क्यों हमारा डिनर होगा ये, क्योंकि इट इज़ बेटर दैन ब्रेड और बटर. ब्रेड या बटर से ज़्यादा अच्छा तो हमारा गंगा नदी का पानी ही है, क्योंकि वो तो हमें मुफ्त में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. और आज हम लोग कुछ भी पैसा खर्च नहीं करेंगे और हमारा पेट भी भर जाएगा. गंगा नदी का पानी पी करके हमारा पेट भी भर जाएगा. वो लोग गंगा नदी पे गए, वहाँ का गंगा नदी का पानी पिए, और फिर वो लोग अपने घर वापस आ गए और वो लोग सोने चले गए. फिर जब अगली सुबह हुई तो लाखीमल ने कारोरीमल से कहा कि सर, मैंने आपसे बहुत चालाकी की बात सीख ली. ठीक है, अब से मैं क्या करूँगा कि मैं खर्च कुछ भी नहीं करूँगा और सब कुछ बचा लिया करूँगा. लाखीमल खुश हो गया और इस तरीके से उसको अमीर होने का रास्ता दिखाई पड़ गया. चलो बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे. तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को स्टोरी मैंने पहले भी जब समझाया था आप लोगों को तो बहुत अच्छे से समझाया था. ठीक है ना, बहुत डिटेल में हमने एक एक वर्ड मीनिंग के साथ में अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को, जो कि जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस को देखे हैं लेसन नंबर 2 और 3 के, वो उन बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये फिर से बता दूँ एक बार कि वर्ड मीनिंग भी आएगी, तो वर्ड मीनिंग भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा.
चलो अब आ जाते हैं हम लोग MCQs पे। तो क्या लिखा है बच्चों, लाखीमल हैड डैश ऑफ शूज़। तो लाखीमल के पास कितने पेयर ऑफ शूज़ थे, ओनली वन, तो वन पेयर ऑफ शूज़, ठीक है। करोरीमल वॉज रिचर दैन लाखीमल। करोरीमल जो था वो लाखीमल से ज़्यादा अमीर था क्योंकि वो कुछ भी खर्च नहीं करता था। द ब्रेड वॉज एज सॉफ्ट एज बटर। ब्रेड जो था वो किस तरीके से सॉफ्ट था, कितना मुलायम था, बटर की तरीके से। फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाओगे। कारोरीमल वॉज अ रिच मैन। कारोरीमल क्या था, अमीर व्यक्ति था। कारोरीमल लिव्ड इन वाराणसी। कारोरीमल कहाँ पे रहता था, वाराणसी में। लाखीमल वांटेड टू बिकम रिचर। और लाखीमल और भी ज़्यादा रिच बनना चाहते थे। दे हैड वाटर फॉर डिनर। उन लोगों ने डिनर में क्या खाया, वाटर। ट्रू फॉल्स पे आ जाओ। लाखीमल रिटर्न्ड होम हैप्पीली। तो सही बात है, लाखीमल खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। कारोरीमल वॉज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। कारोरीमल बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता था, तो ये गलत बात है। कारोरीमल तो लाखीमल से भी ज़्यादा कंजूस था। दे हैड ब्रेड फॉर देयर डिनर। क्या वो लोग डिनर में ब्रेड खाए थे, तो नहीं, गलत बात, फॉल्स, क्योंकि वो लोग डिनर में गंगा नदी का पानी पिए थे। कारोरीमल गिव लाखीमल 20,000 रुपीज़। बिल्कुल गलत, कारोरीमल ने लाखीमल को कुछ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनको ये नसीहत दी कि किस तरीके से आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। एंटोनिम्स लिखना है। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, तो उसका एंटोनिम, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, माइजर। माइजर माने कंजूस। स्टेल मतलब जो खाना हमारा बासी हो जाता है, ठीक है। अगर रात का खाना सुबह खाओगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेल फूड, मतलब ये बासी खाना है। और फ्रेश मतलब अभी अभी जो खाना बना वो फ्रेश है, ताज़ा खाना। हार्ड मतलब क्या होगा, कड़ा, ठीक है, टफ। और उसी का ऑपोजिट हो गया सॉफ्ट माने मुलायम। सैड मतलब दुखी, हैप्पी मतलब खुश। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट। इन विच सिटी डिड लाखीमल लिव। तो लाखीमल लिव्ड इन जबलपुर। लाखीमल कहाँ रहता था, जबलपुर में। होम डिड लाखीमल मीट इन वाराणसी। तो लाखीमल मेट करोरीमल इन वाराणसी। लाखीमल करोरीमल से मिला वाराणसी में। वेयर डिड लाखीमल गो विद द पर्सन ही मेट इन वाराणसी। तो लाखीमल वेंट टू मार्केट विथ करोरीमल। लाखीमल करोरीमल के साथ मार्केट गए थे। डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम लाखीमल। क्या हम लोग लाखीमल से कुछ सीख पाते हैं, तो हाँ हम लोग सीखते हैं वी शुड सेव मोर मनी। हम लोगों को और पैसों की बचत करनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स थे शॉर्ट और लॉन्ग वो हम आप लोगों को कॉपी में करवा दिए थे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। वो आप लोग किए होंगे, उसको आप लोग लर्न कर लेना। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने लेसन नंबर 3 पे, अ वैंडरिंग कॉइन। तो इसमें क्या बताया गया था बच्चों, एक सिक्का है जो कि अपनी कहानी बताता है, वो किस तरीके से वैंडर करता है, भ्रमण करता है, अपने देश से दूसरे देश जाता है, फिर तीसरे देश जाता है, फिर चौथे देश जाता है, फिर अलग अलग जगहों पर जाता है वो, लेकिन उसको कहीं पर भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, सिर्फ अपने ही देश में अपने ही देश का बंदा उसको रिकॉग्नाइज करता है तो वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ये कॉइन है, हु विजिट्स मैनी फॉरेन कंट्रीज बट इज़ ग्रीटेड ओनली बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज ओन कंट्री। ठीक है, तो एक इंडियन कॉइन की यहाँ पे बात हो रही है और वो एक हाथ से दूसरे हाथ पे पास हो रहा था। सब लोग उसको ग्रीट करते थे, सब लोग उसको वेलकम करते थे। भाई पैसा देख करके कौन नहीं उसको वेलकम करेगा, कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जो पैसे को कहे कि हम नहीं लेंगे। सब कहेंगे कि लाओ लाओ पैसा दो पैसा दो पैसा दो। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि वो जो उसका ओनर था सिक्के का, मतलब वो सिक्का जिसके पास था वो उसको कहाँ लेकर के गया, अब्रॉड, फॉरेन में लेकर के गया। कॉइन जो था वो बहुत खुश था कि मेरे पास तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, इटली घूमूंगा, जर्मनी घूमूंगा, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस देखूंगा, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया। फिर ये जब कॉइन अदर कंट्रीज़ में गया तो वहाँ पे ये अलग अलग कॉइन्स से मिला, जैसे कि लीरा, मार्क, फ्रैंक, पाउंड, डॉलर। अब ये जो कॉइन्स है ये अलग अलग करेंसीज़ है अलग अलग कंट्रीज़ की। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 3 पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझाया है उसमें। और वो उसको प्राउड हो रहा था, बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि देखो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छे अदर सिक्कों से मिलने को मौका मिला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था उसने उसको लेने से मना कर दिया, उस सिक्के को लेने से मना कर दिया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया। देखो यहाँ पे वो सिक्के को फेंक दिया, क्योंकि उसने क्या बोला कि ये कॉइन तो फॉल्स है, ये तो झूठा है। ऐसा क्यों बोला उस आदमी ने, क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे वो करेंसी वर्क नहीं करेगी। वहाँ की जो करेंसी होगी, जैसे कि लीरा, मार्क, फ्रैंक, जो भी उस कंट्री की नेशन की करेंसी होगी वो वहाँ पे वर्क करेगी। और
उस व्यक्ति ने इस सिक्के को क्यों फेंक दिया? क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे सिक्कों को कभी देखा नहीं था, वो दूसरे कॉइन्स को इस्तेमाल करता था। ठीक है, अब कॉइन क्या था, वो तो बहुत खुश था कि हम बाहर जाएंगे तो खूब अच्छे से घूमेंगे, लेकिन अभी उसको अशेम्ड और इन्फीरियर महसूस होने लगा, उसको शर्म आने लगी कि मेरे को तो कोई इज्जत ही नहीं है। फिर क्या हुआ, एक भारत का व्यक्ति आया और उसने उसको ग्रीट किया विथ अटमोस्ट जॉय, मतलब उसने उसको वेलकम किया और उस सिक्के को उठा लिया। फिर कॉइन को बहुत खुशी हुई, है ना। इसके बारे में हमने जब आप लोगों को ये लेसन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब हमारे जान पहचान का व्यक्ति अगर कहीं, जैसे मान लो कि हम किसी दूसरे शहर में चले गए, जैसे मान लो कभी हम मुंबई में चले गए, अब मुंबई में तो मुझे कोई जानने पहचानने वाला नहीं है, तो सब लोग मेरे लिए अनजान है, सब लोगों को देख के मुझे डर लगता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई बहुत दूर का भी रिश्तेदार मेरा, जैसे कि मेरे फूफा जी और मामा जी तो बहुत पास के हो जाएंगे, और भी बहुत कोई दूर के रिश्तेदार से मामा जी के भी मामा जी मान लो, तो अगर वैसे व्यक्ति भी अगर हमें मिल जाएंगे मुंबई में, जिनको मतलब हम बहुत कम ही जानते हैं, जिनसे हमारा बहुत कम रिश्ता रहा है, वो भी अगर वहाँ पे मिल जाएंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमारे सांस में सांस आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी इस सिक्के के साथ होती है। वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। MCQs पे आ जाओ बच्चों। देयर वॉज एन इंडियन कॉइन, तो कौन सा कॉइन था? इंडियन कॉइन था। द कॉइन वेंट अब्रॉड विद हिज ओनर, कॉइन अब्रॉड किसके साथ गया? ओनर के साथ में। वन डे अ जेंटलमैन सेड द कॉइन इज फॉल्स, एक दिन एक जेंटलमैन आया और उसने क्या बोल दिया कि कॉइन जो है ये फॉल्स है। कॉइन फेल्ट हैप्पी टू मीट अ पर्सन फ्रॉम हिज ओन ओरिजिन कंट्री, ठीक है। कॉइन जो था बहुत खुश हो गया कि मेरे ही देश का कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आया है और वो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। फीलिंग फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे आ जाएंगे। कॉइन डिड नॉट पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, तो कॉइन तो एक हैंड से दूसरे हैंड में पास हो रहा था ना, डिड नॉट पास कहाँ से आ गया? फॉल्स हो गया आंसर। एवरीवन ग्रीटेड द कॉइन, सबने ग्रीट किया कॉइन को? नहीं, वो व्यक्ति ने उठा करके कॉइन को फेंक दिया था, तो फॉल्स। कॉइन वॉज हैप्पी टू गो अब्रॉड, कॉइन जो था वो खुश था अब्रॉड जाने में, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द कॉइन मेट अदर कॉइन्स, तो ये भी ट्रू बात है। हाँ भाई, कॉइन जो था वो दूसरे कॉइन से मिला। हिज कंट्रीमैन ग्रीटेड हिम, तो ये भी बात सही है। ही वॉज सैड टू मीट अ पर्सन ऑफ हिज ओन ओरिजिन, फॉल्स। वो तो खुश था अपने देश के व्यक्ति से मिलकर। चलो, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है बच्चों? यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आप उसको भरना है। चलो, क्या होगा? दैट मैन हैड नॉट सीन दिस कॉइन, तो एक्चुअली दैट मैन हैड नॉट सीन दिस कॉइन। फ्रॉम इटली टू जर्मनी, कौन गया? ही वेंट अब्रॉड फ्रॉम इटली टू जर्मनी, तो वेंट हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। ही पास्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहा था। हिज कंट्रीमैन ग्रीटेड हिम विथ अटमोस्ट जॉय। ही liked the lira, mark, franc, pound and dollar. Everyone greeted him. He realized that not many liked him abroad. One gentleman refused to accept him. One day the coin was taken abroad. The coin felt ashamed and inferior. ठीक है बच्चों, तो सारे फिलिंग ब्लैंक्स हमारे हो गए। मैच द फॉलोइंग पे आ जाओ। द कॉइन वॉज एन इंडियन कॉइन। One day the coin was taken abroad by his owner. One gentleman refused to accept him. One day a man from India took him, got him. ठीक है, तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग, और वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कर लेंगे। टू विच कंट्री डिड द कॉइन बिलोंग? तो द कॉइन बिलोंग टू इंडिया, कॉइन इंडिया से बिलोंग कर रहा था। वेयर डिड द ओनर ऑफ द कॉइन टेक हिम? द ओनर ऑफ द कॉइन टुक हिम टू अब्रॉड, दूसरे देश को लेके गया था ना। हु सेड द कॉइन इज फॉल्स? तो अ जेंटलमैन सेड दैट द कॉइन इज फॉल्स, एक जेंटलमैन ने कॉइन को फॉल्स बता दिया। हु ग्रीटेड द कॉइन विद अटमोस्ट जॉय? तो अ मैन फ्रॉम इंडियन ग्रीटेड द कॉइन विद अटमोस्ट जॉय। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स आपने कॉपी में किया होगा, लर्न कर लेना बेटा, ठीक है। और अभी फिलहाल हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। ओके क्लास, थैंक यू, study well and all the best for your examinations.